हेलो एवरीवन। तो फिजिक्स का आज सेकंड पार्ट आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। अब सेकंड पार्ट में थोड़ा हम स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर करेंगे। फिर थर्ड पार्ट में फिर से एक फिजिक्स का नया चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। अब यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, इसीलिए ये कंसेप्ट आप टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये कुछ नाम है, मैं कोशिश करूँ आपको याद करवा सकूं, बाकी आप अपने तरीके से भी कवर कर सकते हो। जैसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा एरोप्लेन की इन्वेंशन किसने करी थी, तो आप बचपन में सुनते आए हो कि राइट ब्रदर्स ने करी थी इन्वेंशन। तो ब्रदर्स का नाम क्या था? ऑरविल एंड विल्बर राइट इनका नाम हुआ करता था, तो हम बोलते हैं राइट ब्रदर्स। तो जिनको नहीं पता है वो सिंपल इस तरह से बोलेंगे एरोप्लेन की इन्वेंशन हुई है, ट्रैवलिंग का टाइम कम हो जाता, हम कहीं पर भी आराम से पहुंच सकते। तो बड़ा सही काम किया है, राइट काम किया है। तो एरोप्लेन की इन्वेंशन राइट ब्रदर्स ने करी। सेकंड हमारे पास आता है एसी, एयर कंडीशनिंग। अब जनरली हम एयर कंडीशनिंग के इन्वेंशन के बारे में पढ़ते नहीं है, जब हम नॉर्मली पढ़ते रहते सुनते नहीं है, तो एग्जाम में आ जाएगा फिर आप क्या करोगे। तो एयर कंडीशनिंग की बात करेंगे, इसकी जो इन्वेंशन है वो विलिस कैरियर ने करी है। अब इसको किस तरह से करोगे? देखो, कैरियर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कैरियर का करियर बना सकते हो। आपका अगर करियर अच्छा बन जाएगा, अगर आप सक्सेसफुल बन जाते हो, करियर आपका बन जाता है, तो आपके घर में एसी, आपके ऑफिस में एसी, आपकी गाड़ी में एसी, हर जगह आपको एसी देखने को मिलेगा। जब करियर आपका बन जाएगा, कैरियर का करियर बना दो, आपका कैरियर बन जाएगा, तो आप जहां पे भी रहोगे आपको एसी जरूर देखने को मिलेगा। इस तरह से एयर कंडीशनिंग की जो इन्वेंशन है वो कैरियर ने करी थी। तीसरे नंबर पे आता है आर्टिफिशियल हार्ट की इन्वेंशन किसने करी थी? ये विलियम कॉल्फ आपको नाम देखने को मिल रहा है। ये नाम कैसे याद करना? आर्टिफिशियल हार्ट की बात करें, दिल की बात करें, वो भी कौन सा दिल? आर्टिफिशियल हार्ट की बात करें तो आर्टिफिशियल हार्ट किसका है? कैफ। कैफ से मेरे सामने दिमाग में कैटरीना कैफ नाम याद आ रहा है, तो आप वही कर लेना। कोई और नाम है तो कुछ भी कर लेना। तो आर्टिफिशियल दिल किसका? कैफ का, कैटरीना कैफ का। तो ऑप्शन में कैफ की तरह कुछ देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट नाम हमारे सामने आता है एटॉमिक बम की। बात करते हैं एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ओपनहीमर ने की थी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि एटॉमिक बॉम्ब है, अब इतनी बड़ी चीज है, कोई रोबोट आसानी से बना सकते, क्योंकि पुराने समय में इन्वेंशन हो गई है, इंसानों के लिए मुश्किल था, रोबोट के लिए आसान था, तो रोबोट ने इन्वेंशन कर दी। या फिर आप ऐसे कह लो कि एटॉमिक बम की जब टेस्टिंग वगैरह करी कि वो ओपन खाली एरिया में करी होगी, तो ओपन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसी भी तरीके से याद कर लो एटॉमिक बॉम्ब की इन्वेंशन किसने करी, आपको वो भी समझ आ गया होगा। मिसाइल की इन्वेंशन किसने करी? वर्नियर वॉन ब्राउन ने करी है। तो आप इस तरह से समझ, जो मिसाइल हमारे पास सबसे पहले थी वो ब्राउन कलर की थी, तो जिसके ऑप्शन को ब्राउन देखने को मिलेगा वो आपने टिक कर लेना, तो आपकी इन्वेंशन वगैरह आ जाएगी। इस तरह से आपने यहाँ पर एक नाम और कवर कर लिया, एक नाम और याद कर लिया। आगे चलते हैं, वॉशिंग मशीन की बात करेंगे। वॉशिंग मशीन की इन्वेंशन किसने करी? तो एल्वा जे फिशर आपको देखने को मिल रहा है। अब जो पहली बार इसको सुन रहे हैं वो किस तरह से याद करेंगे, कैसे आपको याद कर लेना वॉशिंग मशीन की जब हम बात करते हैं। उससे पहले मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूं, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन की इन्वेंशन जो वो एल्वा जे फिशर ने करी है, तो मैं आपको बता दूं किस तरह से आपने याद करना है। वॉशिंग मशीन की बात करें, उसमें कपड़े कैसे घूमते हैं? जैसे पानी में फिश घूमती है, तो वॉशिंग मशीन में कपड़े जैसे घूमते जैसे फिश घूमती है ना, तो यहाँ पे फिश आपको देखने को मिल रहा है। फिशर यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाउंटेन पेन की इन्वेंशन किसने करी? लेविस ई वाटरमैन ने करी है। तो फाउंटेन से पानी निकलता है तो वाटर निकलता है, तो जब पे फाउंटेन आ जाएगा वहां पे वाटर याद रख लेना, तो वाटरमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन की इन्वेंशन किसने करी? जॉन लेगी बेरिट ने करी थी। आप इस तरह से की, जब हम छोटे हुआ करते थे या आज के टाइम पे भी आप टेलीविजन में जॉन जॉन सीना को देखना पसंद करते हो, जॉन विक की मूवी देखना पसंद करते हो, कुछ भी करके आप इसको बना लीजिए। या जॉनी लीवर की बात कर लो, उसकी मूवीज देखना पसंद करते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। टेलीफोन की इन्वेंशन किसने करी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने करी है। तो आप इसको किस तरह से करोगे? आप बोलोगे बेल है, टेलीफोन का मतलब क्या है? टेलीफोन मतलब बेल बजती है, घंटी बजती है, तो टेलीफोन में बेल आपको देखने को मिल रहा है, आप याद कर लोगे। रेफ्रिजरेटर की इन्वेंशन किसने करी? जे हैरिसन भी आपको देखने को मिल रहा है, और एक कैटलिन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको इस तरीके से याद करोगे। रेफ्रिजरेटर की जब हम बात करते हैं, हैरिसन, हरिसन, हरी का बेटा था, वो रेफ्रिजरेटर में से चॉकलेट रखे थे, वो चॉकलेट खाना पसंद करता था, आइसक्रीम थी, और उस घर में कैट भी थी, तो कैट को दूध पसंद था, तो दूध भी रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रखा होता है। तो रेफ्रिजरेटर में कैट भी है, क्योंकि कैट का दूध फ्रिज में पड़ा हुआ है, और हैरी का जो बेटा है चॉकलेट फ्रिज में रखे, रेफ्रिजरेटर में रखे हुए हैं, तो हैरिसन भी है और कैट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो रेफ्रिजरेटर की इन्वेंशन किसने करी, ये भी आपने याद कर लिया। आगे चलते, नेक्स्ट हमारे सामने था रेजर की इन्वेंशन किसने करी? तो केसी जिलेट
जिलेट नाम से कंपनी से रेजर भी बनती है, तो ये तो आपको इजीली आप कवर कर लोगे, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। रेडियो की इन्वेंशन किसने करी? ये गुगली लेमो मार्कोनी आपको देखने को मिल रहा है। इसको किस तरीके से याद करोगे? आप बोलोगे आज के टाइम पे गूगल से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन गूगल से पहले क्या हुआ करता था? पहले रेडियो ही हुआ करता था। तो जब रेडियो आप एग्जाम में आ जाएगा, आपने क्या दिमाग में रखना है कि पुराने टाइम पे रेडियो, तो आज के टाइम पे कौन इसकी जगह काम कर रहा है? उसकी जगह, रेडियो की जगह इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन कर रहा है? गूगल कर रहे हैं। तो रेडियो की जगह जब भी एग्जाम में पूछेगा इन्वेंशन किसने करी, आपने गूगल याद रखना है या फिर मार्कोनी। रेडियो मरे मरे से चलते हैं आज के टाइम पे, हालांकि वैसा तो नहीं है, बट हम कहेंगे पुराने जमाने में रेडियो मरे मरे से चलते थे, तो मार्कोनी आप इस तरीके से कवर कर लीजिएगा। प्रिंटिंग प्रेस की जो इन्वेंशन है वो किसने करी? जे गुटनबर्ग ने करी। प्रिंटिंग हो रही है, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस में आपको बड़ी आवाज है, सब कुछ बंद बंद सा गुटन सी हो जाती है, तो गुटनबर्ग आपने इस तरीके से याद कर लिया। तो प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन किसने कर दी? गुटनबर्ग ने कर ली। और भी कुछ नाम है, वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे कार की जो इन्वेंशन है, या पेट्रोल कार की बात करेंगे, कार्ल बेंज ने करी। अब बेंज, मर्सिडीज बेंज वगैरह पर नाम सुना ही है, तो आप उस तरीके से कार को भी आराम से याद कर सकते हो। कुछ और भी नाम कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि रेडियम की बात करते हैं, रेडियम की इन्वेंशन किसने करी? तो मैडम क्यूरी है। तो ये तो बड़े आसानी से आपने नाम सुना होगा। इलेक्ट्रॉन, जे जे थॉमसन की बात करेंगे, आने वाले टाइम पर भी सुनते जाओगे, केमिस्ट्री में भी सुनोगे, तो बड़े कॉमन से नाम है, यहाँ पे ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हालांकि आपको। तो इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन जे जे थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने करी, न्यूट्रॉन की जे चैडविक ने करी। तो इस तरह से तीन नाम आपके सामने आते हैं, ये तीन नाम आपने याद कर लेने। इलेक्ट्रॉन में थॉमसन है, ठीक है, तो प्रोटॉन में गोल्डस्टीन रदरफोर्ड है, और न्यूट्रॉन में चैडविक आपको देखने को मिल रहा है। ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, बायो में आप ये नाम जरूर सुनोगे, लैंड स्टेनर की बात करेंगे, तो खून जब गिरता है वो लैंड, जमीन पर गिरता है, तो लैंड स्टेनर आपको देखने को मिल रहा है। लाइट बल्ब बड़ा कॉमन सा है, थॉमस एडिसन ने इन्वेंशन करी। पेनिसिलिन की बात करेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, ठीक है। तो पेनिसिलिन का भी आपने बड़ा कॉमन बायो में सुनते ही हो, बट फिर भी जिसको नहीं पता, पेनिसिलिन और फ्लेमिंग है, तो इसको किस तरीके से याद कर सकते हो? ये अलेक्जेंडर के पास पेन था, इस तरह से कर लो, या आप अपने हिसाब से भी कुछ देख लो जो आपको सही लगता है। फोटोन की भी आइंस्टाइन आ जाएगा, ये आपके सामने आएगा। टेलीस्कोप की गैलीलियो ने करी थी, ये भी बड़ा कॉमन सा आ जाता है। स्टीम इंजन की जेम्स वॉट ने करी थी, तो ये भी कॉमन ही है। एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने करी थी। ये सब कुछ हम फिजिक्स में पढ़ते जाएंगे, बट फिर भी जो पहली बार सुन रहे हैं वो याद कर लीजिएगा। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल है, तो डीजल डीजल तो कॉमन ही है। बॉल पॉइंट पेन की बात करेंगे, जॉन जे लोड ने करी थी, तो बॉल पॉइंट पेन की बात करते हैं। बैरोमीटर की ई टॉरिसिली ने करी थी इन्वेंशन। बैटरी ए वोल्टा, तो वोल्टाज हम बोलते हैं, वहां से याद कर लेना। बाईफोकल लेंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी इन्वेंशन करी थी। ये कुछ और इंपॉर्टेंट इन्वेंशन आपके सामने थी जो मैंने आपसे शेयर करा। अब आगे की तरफ चल लेते हैं। जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं, चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंशन करी। इलेक्ट्रिक मोटर, टेस्ला का नाम बड़ा चलता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर की इन्वेंशन यहाँ पर किसने की? टेस्ला ने करी। वॉशिंग मशीन की किसने करी थी? एल्वा जे फिशर ने करी। तो आपको मैंने बता दिया वॉशिंग मशीन का। हाइड्रोजन बॉम्ब, एक था एटम बॉम्ब, आपको कहा था रोबर्ट ओपनहीमर। बट जब हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करेंगे, ये एडवर्ड टेलर है। वो एटम बॉम्ब था, ये हाइड्रोजन बॉम्ब है। लेजर की बात करेंगे, थियोडोर मेनमैन। तो लेजर जो है वो मेन कोई बंदा था, उसने लेजर का काम किया था, क्योंकि इसे बच्चे भी खेल सकते हैं लेजर की अगर हम बात करेंगे। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, जेड जेनसन ने करी, एग्जाम में पूछा भी गया रिसेंटली। पेस मेकर, ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, जॉन हॉब्स ने करी थी। पेस्चराइजेशन की लुइस पैस्चर ने करी थी। रिलेटिविटी के थ्योरी की बात करेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने करा। सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट ने करी। ट्रांसफार्मर की माइकल फैराडे, फैराडेज लॉ पढ़ते हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे भी। एक्सरे की इन्वेंशन रोइंटगन ने करी थी। लिफ्ट की इन्वेंशन एलिशा, एलिशा लाभ की लड़की थी, उसको सीढ़ियों से चलना पसंद नहीं था, उसने लिफ्ट की इन्वेंशन कर दी। डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबल ने करी, नोबेल प्राइज आप सुनते हो। मोबाइल की मार्टिन कूपर ने करी थी, तो मोबाइल के कारण आज सभी को मार भी पड़ती रहती है, तो मोबाइल की मार्टिन कूपर आप कर लो। गूगल की लैरी पेज, फेसबुक की मार्क जकरबर्ग, ट्विटर जैक डॉर्सी, लेकिन आज ट्विटर की जगह एक्स आ चुका है, एलॉन मस्क की हम बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स नाम याद रखना है, ये भी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था किसी एग्जाम में। ग्रेविटी का आइजैक न्यूटन नाम याद रखना है। मरकरी थर्मोमीटर का गैब्रियल फेरेनाइट याद रखना है। हाइड्रोजन का हेनरी कैवेंडिश याद रखना है। इनर्ट गैसेस का सर विलियम रैमसे याद रखना है। तो और भी कुछ नाम है आपके सामने। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकरेल नाम याद रखना है।
बैक्टीरिया के एंटोनी वैन ल्यूनहॉक याद रखना है, ये कुछ छोटी सी बायो की भी ऐड हो गई है। सेल की रोबोट हुक ने इन्वेंशन करी है। एप्पल आईफोन के स्टीव जॉब्स, कैलकुलेटर की ब्लेसे पास्कल, न्यूज़पेपर की बात करेंगे जॉन कार्लस। तो इस तरह से 59 इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस आज की इस वीडियो में आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हो, ये रीजनिंग का भी पार्ट बन जाता है। जैसे अल्टीमीटर की बात करेंगे, ये किस काम आता है? जब आपको अल्टीट्यूड्स, अल्ट मतलब अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, जब आपको हाइट मेजर करनी है एयरक्राफ्ट की, आपका यूज कितनी हाइट में वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो? अल्टीमीटर को यूज करते हो। एमीटर का यूज किस काम आता है? एमीटर जो है वो एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। तो एम्पियर भी इसकी यूनिट ही होती है करंट की, आपको पता है, तो एम्पियर से एमीटर आप बना दोगे। एनीमोमीटर किस काम आता है? जब आपको स्पीड या प्रेशर या डायरेक्शन देखनी है विंड की स्पीड को आपको मेजर करना है, कितनी स्पीड से विंड फ्लो कर रही है, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो? एनीमोमीटर यूज करते हो। इनको एक बार पढ़ना, आपको याद हो जाएगा आराम से। ऑडियोमीटर किस काम आता है? ऑडियो नाम से समझ आ रहा है, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करना है। बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। बाइनोकुलर्स आपको पता है, चीजों को बड़ा करके देखना है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो वहां पे आ जाएगा। कैलिपर्स जैसे वर्नियर कैलिपर वगैरह होते हैं, कोई पतली सी वायर है उसका डायमीटर मापना है ना, या इंटरनल कुछ उसकी, जैसे इंटरनल कितना डायमीटर है, एक्सटर्नल कितना है, वो सब कुछ मेजर करना है, कैलिपर वगैरह यूज करते हो। कैलोरीमीटर क्या है? हीट की क्वांटिटी को मेजर करने का काम करता है। कार्बोरेटर क्या है? कि जैसे पेट्रोल और वाटर, हवा को मिक्स करना है गाड़ी में, तो कार्बोरेटर यूज करते हैं। कार्डियोग्राम आप ईसीजी वगैरह करते हो, हार्ट की मूवमेंट रिकॉर्ड वगैरह होती है। कंप्यूटर जनरेटर में यूज होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट आपको याद करने। क्रस्कोग्राफ की बात करेंगे, प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करने के काम आता है। क्रायोमीटर की बात करेंगे, लो टेम्परेचर की मेजरमेंट के काम आता है। डायनमो की बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनमो। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है? जब छोटी करंट या पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हम इलेक्ट्रोमीटर को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस है तो उसको हमें बताने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है। एंडोस्कोपी बोलते हैं ना, इंटरनल पार्ट्स बॉडी के अगर आपको देखने, एग्जामिन करने, स्टडी करना, क्या करते हो? एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोप क्या हो जाएगा? अगर मैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करना, समझना, देखना, आप एंडोस्कोप यूज करते हो। फैथोमीटर किस काम करता है? ओशियन की डेप्थ को मेजर करना है, आप फैथोमीटर को यूज करते हो। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करना है, आप फ्लक्स मीटर यूज करोगे। करंट इलेक्ट्रिक करंट, छोटे करंट को मेजर करना है, तो गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं। हाइड्रोफोन, वाटर के अंदर अगर आपको साउंड को मेजर करना है, आप हाइड्रोफोन यूज करोगे। हाइग्रोमीटर मतलब ह्यूमिडिटी को मेजर करने का काम करता है। हाइड्रोस्कोप एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, वही आ गया। हिप्सोमीटर की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स बताता है किस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। लैक्टोमीटर रिलेटिव डेंसिटी बताता है मिल्क की। मैकमीटर क्या करता है? एयरक्राफ्ट की स्पीड मेजर करने का काम करता है। मैनोमीटर क्या करता है? जैसे सिंपल आप जैसे बोलो कि प्रेशर वगैरह मेजर करने के काम आ जाता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बाकी प्रेशर बोलो, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। माइक्रोस्कोप फिर से वही छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के काम आता है। ऑडोमीटर जो व्हीकल की स्पीड कितनी है वो मेजर करता है। फोनोग्राफ साउंड रिप्रोड्यूस करने का काम करता है। फोटोमीटर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कंपेयर करने का काम करता है। पायरोमीटर जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तब हम पायरोमीटर को यूज करते हैं। पायरोमीटर बड़े बड़े हाई टेम्परेचर को मेजर कर पाता है। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है शॉक्स की, वो मेजर करने का काम करता है। स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रम एनालिसिस करने के काम आता है। स्पीडोमीटर व्हीकल की स्पीड आपको देखने को मिल रहा है। स्फेगोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करता है। स्टेथोस्कोप अगर आपको हार्ट की साउंड वगैरह सुननी, डॉक्टर्स यूज करते हैं। टैकोमीटर स्पीड, जब जैसे व्हीकल कितने आरपीएम में मूवमेंट कर रहा है, वो सब कुछ किससे मेजर करते हैं? शाफ्ट की स्पीड किससे मेजर करते हैं? टैकोमीटर से। टेलीस्कोप आपको पता है, जो जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम करता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करने का काम करता है, या फिर रिवर्स कर लेगा। पेंचोरीमीटर डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के काम आता है। वर्नियर कैलिपर वही जो छोटी छोटी डायमेंशन आपको मेजर करनी है। विस्कोमीटर अगर लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करना है, विस्कोमीटर हम यूज करते हैं। वोल्टमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है। वॉट मीटर जो पावर को मेजर करने का काम करता है। तो इस तरह से और भी कई सारी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो का जो पर्पस था वो स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चन आपको कवर करवाना था,
नेक्स्ट वीडियो से दोबारा से आपके फिजिक्स के चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।